ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गुरु महाराज का जो नौकर है, उनका जो सेवक है, वो आपको श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 38वां जो श्लोक है उसके बारे में बताएगा। भगवान कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धा सिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। तत्स्वयं योग सिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग सिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। विन्दति नहीं, न यानी नहीं, ही यानी निस्संदेह, सदृशम यानी समान, पवित्रम यानी पवित्र करने वाला, इहम यानी इस संसार में, विद्यते यानी है, तत् यानी उस ज्ञान को, स्वयं यानी अपने ही, योग संसिद्धि यानी कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य, कालेन यानी कितने ही काल से, आत्मानी आत्मा में, बिंधति यानी पा लेता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान के सदस्य पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है, और उस ज्ञान को जो व्यक्ति है वो अपने आप ही कर्म योग द्वारा शुद्ध किए हुए अंतःकरण में अपनी कितने ही काल भले बीत जाएं, आत्मा में पा लेता है। ये तो पंडित पुजारियों का अर्थ है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद नारायण श्री हरि, जिनको परम विष्णु भी कहा जाता है, परम आत्मा भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है, वो एकमात्र मालिक हैं। ये जो फुकट की बातें करा करते हैं ना, ये मालिक वो मालिक है, कोई मालिक नहीं है, मालिक बस वही है, सच्चिदानंद परमात्मा है ना। अपनी अपनी दुकान भले कितना भी चला लें, ये आखिरी में औंधे मुंह गिरने वाले हैं, लेकिन सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान विष्णु जो हैं वही असली मालिक हैं, वही ब्रह्मा बन जाते हैं, वही शिव बन जाते हैं, वही सारे रूपों में व्यक्त हो जाते हैं। मेरी बात मत मानो तो
भगवान राम ने पूजन किया है शंकर भगवान का, और रामायण कहती है शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोह सपने ही नहीं भावा। भगवान राम कहते हैं भगवान शंकर का कोई द्रोही हो तो मुझे मेरी भक्ति उसको प्राप्त नहीं होती है। आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, आरती में गाते हो प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये तीनों एक ही हैं। इसलिए वह जो मालिक है सारे जगत के, वो बताते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान से अत्यंत पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला इस जगत में कुछ भी विद्यते यानी मौजूद नहीं है। आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास लोग अपने कपड़े वगैरह को धूप दिखाते हैं, क्योंकि धूप क्या करती है, उनको पवित्र करती है, उनको उनमें होने वाले जो बरसात के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या नमी वगैरह सबको निकाल देती है, क्योंकि वह सूर्य का जो प्रकाश है वह पवित्र कर देता है। आप देखते होंगे कि लोग अनाज को भी धूप दिखाते हैं। आप देखते होंगे कि लोग अपने वस्त्रों को जल में धोते हैं, पवित्र हो जाते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कहते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान की जो गंगा है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है ना। तो सदगुरु कहते हैं कि यह संसार है, ये अपने आप में बड़ा अपवित्र है अर्जुन, ये बहुत अपवित्र है। इसमें मल है, मूत्र है, अस्थि है, मज्जा है, चर्म है, रक्त है, वीर्य है, थूक है, कफ है, मवाद है, क्या नहीं है इस शरीर के अंदर। अगर आप कुछ दिन नहीं नहाओ, आपके बदबू, पसीने की बदबू इतनी हो जाएगी कि आप बैठ नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोजे नहीं बदलते, उनके मोजों में से ऐसी बदबू आती है कि आप वहां ठहर नहीं सकते। ये जगत अपने आप में बहुत अपवित्र है, वेरी डर्टी। अगर किसी प्राणी को आप मल मूत्र विसर्जित करते हुए देख लो, घृणा सी हो गया। अगर कोई प्राणी आपके सामने, कोई मनुष्य आपके सामने उल्टी कर रहा हो, उसको देखकर आपके अंदर बड़ी विवशता उत्पन्न होगी। ये संसार अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा अपवित्र है। ये जो शरीर है, एक दिन प्राण यदि निकल जाए तो ये विष्ठा की ढेरी बन जाता है, इसमें से बहुत बुरी बदबू आती है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या जिन लोगों को मृत्यु मतलब हत्या वगैरह हो जाती है और उनकी लाश का किसी को पता नहीं लगता, तो जब उनकी लाश में से बदबू आती है तब लोगों को पता लगता है यहाँ कोई लाश सड़ रही। ये सड़ी हुई लाशों का संसार है लोगों का। ये तो शरीर की मैंने बात कर दी। अब मन को देखो, लोगों के गंदे मन कितने घिनौने होते हैं। किसी गंदे मन के आदमी के पास तुम बैठो तो तुम्हारे अंदर से एक ऐसा लगेगा कहां बैठ गए इसके पास। दोगलापन, किसी दोगले आदमी के पास बैठ जाओ, कोई धूर्त आदमी के पास बैठ जाओ, कोई चालाक आदमी के पास बैठ जाओ, कोई छल करने वाले के साथ बैठ जाओ, किसी कपट करने के साथ बैठ जाओ, किसी धूर्त आदमी के पास बैठ जाओ, किसी पाखंडी के पास बैठ जाओ, कोई कमीनेपन से भरा हुआ व्यक्ति है, कोई धृष्टता से भरा हुआ व्यक्ति है, कोई स्वार्थीपने से भरा व्यक्ति है, अनेक गंदगी से भरे हुए लोग आपके मन में घृणा उत्पन्न कर देते हैं। इतनी गंदगी है अंतःकरण के तल पे, इतनी गंदगी है मन के तल पर। बुद्धि के तल पर देखो तो कितनी गंदगी है। कुछ लोग तो अपने बच्चों को बचपन से चालाकियां सिखाते हैं, लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे नकली पने से बोला जाए।
किससे मीठा मीठा बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, ऐसा गंदा है। उनकी दुर्गंध से कितनी पीड़ा, कितना संताप, कितना क्लेश प्राप्त होता है। इसके बाद किसी व्यक्ति की चित्त की गंदगी देखो। तुमने कई लोगों को देखा होगा, वो भोजन भले न करेंगे, लेकिन अगर भोजन आप कर रहे हैं तो आपके भोजन की तरफ घूर के देखेंगे जरूर। हर स्त्री, हर बच्चे, हर युवती को गिद्ध की तरह घूर के देखेंगे, आंखों में बड़ा पैनापन के। ये चित्त की गंदगी है। विषाक्त चित्त जो है, कभी चैन से और शांति से व्यक्ति को जीने नहीं देता। ये चित्त की गंदगी है कि आदमी के चित्त में तरह तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, तरह तरह के नाटक चलते हैं। आदमी उस चित्त से भ्रमित चित्त विक्षिप्त हो जाता है। भ्रमित चित्त विक्षिप्त, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। बताइए कितनी गंदगी है। और अहंकार की गंदगी के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूं। आदमी अहंकार में इतना गंदा होता है कि कुछ जो नहीं कर सकता वो अहंकार में ही करता है। अहंकार के कारण क्रोध आता है, अहंकार के कारण काम उत्पन्न होता है, अहंकार के कारण हिंसा होती है, अहंकार के कारण लोगों को नीचा दिखाया जाता है, अहंकार के कारण आदमी अपना प्रदर्शन करता है। थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, उस पैसे का घमंड हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है। थोड़े बहुत मकान हो जाते हैं, उनका घमंड हो जाता है उसको। थोड़ी बहुत ताकत इकट्ठी कर लेता है, जिम में जाके मांसपेशियां बना लेता है, उसको उसका अहंकार हो जाता है। हजारों तरह का अहंकार है, हजारों तरह की गंदगी है। शरीर की गंदगी, मन की गंदगी, बुद्धि की गंदगी, चित्त की गंदगी, अहंकार की गंदगी। इन्हीं के कारण और भी गंदगी मिलती है। कितनी प्रकार की मादाओं के गर्भ में आप ऊंधे लटक कर आ रहे हो। उनके प्लेसेंटा से, उनके जो उर्मी है उससे, उन्हीं के मल और मूत्र से तुम प्रसर होकर निकल कर आते हो। कितनी गंदगी से तुम्हारा जीवन बनता है, कितनी गंदगी से। तुम सोच लो, खुद सोच लो। तुम कितनी प्रकार की माता हैं, कुत्ती हैं, गद्दी हैं, सुगड़ैया हैं, तोती हैं, चींटी हैं, भैंसी हैं। कितनी प्रकार की माताओं के गर्भ में तुम निकलकर वहां से आते हो, जो माता के गर्भ का वो हिस्सा बनते हो, जो उसके मासिक धर्म के रक्त से बनता है। वो रक्त, वो गर्भ ना हो तो वो रक्त निकलता है, वो गर्भ ठहरता है तो रक्त रुकता है। कितनी गंदगी से तुम निकल कर आते हो। तुम उस माता के स्तन के दूध को पीते हो, जो उसके खून का ही एक रूपांतरण है। तुम जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकानेक प्रकार की गंदगियों के कारण कष्ट को सहन करते हो, लेकिन पवित्र नहीं हो पाते हो। तुम नहा के पवित्र नहीं हो पाते हो, तुम धो के पवित्र नहीं हो पाते हो, तुम मंत्र जाप करके पवित्र नहीं हो पाते हो, तुम धार्मिक क्रियाएं करने के बाद पवित्र नहीं हो पाते हो। मंत्र जापी क्रोधी कामी होते हैं, यज्ञ हवन करने वाले भी क्रोधी कामी होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भी क्रोधी कामी होते हैं, ध्यान करने वाले भी क्रोधी कामी होते हैं। कंसंट्रेशन वाला ध्यान की बात करता हूं। योगी भी क्रोधी कामी होते हैं।
तुम्हारी गंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, ये आप इस संसार की जो गंदगी है, अपवित्रता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अपवित्र है ये संसार। इतनी अपवित्रता को, इतनी गंदगी को, इतनी धूल धमास को, इतने संस्कारों को, इतने जन्म जन्मांतर के कर्मों को, इतने जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई आदतों को ज्ञान एक सेकंड में छुड़ा देता है। जैसे करंट किसी आदमी को लग जाए, एक सेकंड के अंदर वो आदमी अपनी हक्की बक्की भूल जाता है। ऐसे ज्ञान एक सेकंड में तुम्हारे जन्म और जन्मांतर की गंदगी को छुड़ा देता है। जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम शरीर से अलग हट जाते हो। शरीर की किसी प्रकार की गंदगी से तुम प्रभावित नहीं हो सकते हो। जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे तुम मन से अलग हट जाते हो, तुम बुद्धि से अलग हट जाते हो, तुम चित्त से अलग हट जाते हो, तुम अहंकार से अलग हट जाते हो। मैं कहता हूं, ये कांच की बहुत बड़ी ट्यूब लो, उसमें तमाम दुनिया की गंदगी को भर दो। दुनिया की गंदी से गंदी वस्तु, मवाद, खून, ये वो सब भर दो उसमें, पेशाब, टट्टी सब भर दो उसमें, विष्ठा वगैरह। लेकिन उसमें से तुम प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश उसके अंदर से गुजर कर भी बाहर निकलता है तो पवित्र रहता है, पवित्र नहीं हो सकता। ज्ञान तुम्हें उस प्रकाश की अवस्था में रूपांतरित करता है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तुम्हें बदल देता है। जो तुम होते हो वो नहीं रह पाते हो। तुम मनुष्य तो दिखते हो, लेकिन मनुष्य की जगह तुम परमात्मा हो जाते हो। किसी चने को तुम भाड़ में भूंज लो, वो चना तो दिखेगा, लेकिन उसको धरती पे बो दोगे तो वो उग नहीं सकता। ऐसे तुम फिर अगले जन्म में आ नहीं सकते। तुम्हारा पवित्रता का पूरी तरह से प्योरिटी तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से पवित्रता का अवतरण हो जाता है। सदा सदा के लिए तुम पवित्र हो जाते हो, सदा सदा के लिए तुम निर्मल हो जाते हो। और भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। ज्ञान तुमको परमात्मा से भा लेने की, परमात्मा से प्रेम करने की कला सिखाता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी भारी है, ईंट पत्थर मिट्टी की बनी हुई है, कीचड़ काचड़ इसमें है। इससे पवित्र तो पानी है, निर्मल है, निष्कलंक है, बादल से सीधा गिरता है, डिस्टिल वाटर की तरह होता है। इस पानी से पवित्र तो हवा है। जब वो चलती है, कुछ भी बदबू, सुगंध सबको लेके चलती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसमें वो बदबू और सुगंध गायब हो जाती है। इस हवा से पवित्र तो अग्नि है। जिसको अग्नि से गुजार दो वो पवित्र हो जाएगा। लोहा हो, सोना हो, कोई भी हो। इस अग्नि से पवित्र तो आकाश है। आकाश इतना सूक्ष्म है। वायु, इससे पवित्र वायु है। वायु से सूक्ष्म आकाश है। आकाश से सूक्ष्म आपका मन है। मन से सूक्ष्म आपका चित्त है, बुद्धि है, चित्त है और फिर अहंकार है। इन सब सूक्ष्म चीजों से परे सूक्ष्म आपका स्वरूप, आपकी आत्मा, उससे पवित्र कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्धि, वहां जो परमात्मा का ज्ञान है, वह जो प्रकाश है, वो तुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। उस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हारे खुद की स्वयं की त्वरा है, तीव्रता है, अभिप्सा है, ये और सतगुरु का सतत संपर्क, ये तुम्हें लेना होगा। साधना के जिन आयामों से, साधना के जिन मुकामों से, साधना के जिन पड़ावों से, साधना के जिन मंजिलों से
साधना की जिन सीढ़ियों से सद्गुरु तुम्हें गुजारना चाहते हैं, वो निरंतर तुम्हें पवित्र बनाते जाते हैं। साक्षी के द्वारा आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से अलग हो जाते हैं। इसलिए अलग होना यानी पवित्र होना है। अलग होना, मैल जब अलग होता है तभी तो पवित्र होता है ना व्यक्ति। ये मैल है तुम्हारे, अलग हो जाते हैं। जब दोनों से अलग हो जाते हो, बहुत निर्भर से हो जाते हो, रूई के फोए के समान हो जाते हो, पक्षी के पंख के समान हो जाते हो, वायु के समान हल्के हो जाते हो। इनका निर्भर होना, तुम्हारी पवित्रता साक्षी के द्वारा आने लगती है। और जब तुम्हारा ध्यान लगने लग जाता है, जब तुम्हारा मन नहीं रहता है, जब तुम अमन अवस्था में चले जाते हो, जब तुम निर्विकल्प समाधि में जीने लग जाते हो, तब और भी कुछ अच्छा होता है। आपको स्मरण रखना चाहिए, जब किसी साधक भाई को दीक्षा दी जाती है, उससे सद्गुरु कहते हैं कि तन मन और धन तीनों अर्पण किया। सद्गुरु आपके तन के भूखे नहीं, लेकिन आपकी तन की पवित्रता के लिए सद्गुरु अपने जीवन का एक पैमाना रखते हैं। सद्गुरु अपने जीवन का एक प्रमाण रखते हैं। आजकल जो गुरु हैं, उन्होंने सद्गुरु की नकल करके जो नहीं करना चाहिए वो किया है। उनकी बात हम नहीं करते हैं, हम ब्रह्मवेत्ताओं की बात करते हैं। भगवान राम और कृष्ण के चरणों में कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया था। क्या भगवान राम और कृष्ण ने उन लोगों के शरीर के साथ कुछ गलत किया? ऋषि मुनियों के आश्रमों में कितने विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। शरीर की शुद्धि के लिए सद्गुरु तुमसे शरीर मांगता है। जो गुरु को नहीं खिला सकते वो तुम नहीं खा सकते। जो गुरु के साथ नहीं हो सकता वो तुम नहीं कर सकते। शरीर गुरु का है, तुम्हें उधार में मिला है। तुम्हें उस शरीर को संभाल संभाल कर रखना है। शरीर एक अमानत है, एक धरोहर है, एक तरकीब है तुम्हें शरीर से मुक्त करने की। तुमसे शरीर सिर्फ इसलिए मांगा जाता है कि तुम शरीर से मुक्त होकर जीना सीख लो। इसको अन्यथा न लेना, इसको गलत न लेना, आजकल के साधु सन्यासियों जैसा मत लेना। कोई भी ब्रह्मवेत्ता संत अपने शिष्य का शरीर मात्र इसलिए समर्पित करवाता है ताकि वह शरीर से अलग होना सीख सके। इसलिए यह ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है जहां से दीक्षा की शुरुआत होती है। सद्गुरु आपसे मन मांगता है। मन आपकी अशांति और दुर्दशा का कारण है। सद्गुरु आपसे मन इसलिए मांगता है ताकि मन से अलग होना सीख सके, ताकि ध्यान की अवस्था में घटित हो और आप अमन अवस्था में चले जाएं। सद्गुरु आपसे धन मांगता है। धन मन का धन, धन संपत्ति नहीं, पैसा नहीं, सोना नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, मन का धन। सद्गुरु आपको मन में जो अशांति है, तनाव है, परेशानी है, दुर्दशा है, ऊहापोह है, इन सब से मुक्त कराने के लिए ये सारा मन का धन मांगता है कि आप अशांत न हो। सद्गुरु को अपनी अशांति दे दें, सद्गुरु को अपनी चिंता दे दें, सद्गुरु को अपनी परेशानी दे दें और आप कम से कम सुख से साधना कर सकें। तो ये जो ज्ञान के चरण है, इसमें पहला चरण साक्षी है, जब सूक्ष्म स्थूल शरीर से तुम अलग होते हो। ज्ञान का दूसरा चरण ध्यान है, जब पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर से अलग होते हो। ज्ञान का तीसरा चरण भान है, जब तुम अहंकार को देखकर अहंकार से अलग होते हो।
और ज्ञान का चौथा चरण जागरण है। जागरण में कोई अपवित्रता बचने का प्रश्न ही नहीं होता। भान में ही अपवित्रता नहीं होती तो जागरण की अवस्था में कैसे होगा। कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा आपके पीछे पीछे आ जाएगा, यानी कि उदाहरण, परमात्मा फिर आपकी चिंता करेगा। आपको परमात्मा की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको परमात्मा की खोज करने की जरूरत नहीं रहेगी, परमात्मा आपको खोजेगा। फिर अगर आपने सदगुरु के मार्गदर्शन में ये ध्यान किया तो, क्योंकि आपका मन निर्मल हो जाता है। मन का निर्मल होना यानी मन से हटना। मन कोई कपड़ा नहीं जिसको आप धो लोगे, मन से हटा जाता है। मन से हटना ही मन का निर्मल होना है। तो आपको जब अहंकार का बोध हो गया, मन का बोध हो गया, चित्त का बोध हो गया, शरीर का बोध हो गया, आप इससे अलग हट गए, तब क्या होता है? तब आपके अंदर योग सिद्धि घटित होती है। योग सिद्धि घटित होती है तो जागरण हो जाता है। और जागरण होने का मतलब है आप अस्तित्व में खड़े हो जाते हैं, आपका अस्तित्व में रूपांतरण हो जाता है। आप, भगवान कहते हैं आगे कि फिर आप कालातीत है ना विद्यति। योग सिद्धि के बाद आप कालातीत हो जाते हैं। आप में काल का कोई बंधन नहीं रहता, काल आपको खा नहीं सकता, काल के बाप की दम नहीं है कि आपको खा ले। तभी तो जो ब्रह्मवेत्ता संत होते हैं वो निर्भय होते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं रहता। जब मरने से जब डरे, मेरे घर आनंद, कब मरियो कब होंगे पूर्ण परमानंद। मरने से भी चिंता नहीं, साधु भाई अब अमर भय ना मरेंगे। कालातीत हो जाता है, ना उसमें भूत होता है, ना उसमें भविष्य होता है, सिर्फ वर्तमान होता है। वर्तमान की विद्यमानता ही आत्मा का होना है। वर्तमान की विद्यमानता ही आत्मा जागरण है। वर्तमान में अखंड जीना ही आत्मज्ञान है। फिर वह काल की सीमा के परे निकल जाता है। काल उसके लिए कल्पना हो जाती है, काल भी उसके लिए कोई वास्तविकता नहीं होती। वह उसका जीवन अमृत हो जाता है, अनंत अनंत हो जाता है ही। इस आत्मयोग की आत्मा को जानकर, यह जानकर कि यह मेरा आत्म स्वरूप है, यह कालातीत है, और इस आत्मा को जानकर, आत्मा में मिलकर वह व्यक्ति पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। वह अकाल पुरुष हो जाता है। हमारे सिख गुरु कहते हैं एक ओंकार सतनाम, अकाल पुरुष अयोनी, अयोनी हो जाता है। वो जब पूज्य साहब का जो मंत्र है, अयोनी हो जाता है, वह सत हो जाता है। एक ओंकार सतनाम, वह सत हो जाता है। सारे जगत का एकमात्र अधिष्ठान है वह आत्मा एक है। आत्मा हजार लाख नहीं है, आत्मा के कोई खंड नहीं है, आत्मा के कोई विभाग नहीं है, आत्मा में कोई देश नहीं है, आत्मा में कोई काल नहीं है, आत्मा में कोई परिस्थिति नहीं है। वह अखंड हो जाता है। आत्मा एक ही है, हमें अज्ञान के कारण इसमें विभाग प्रतीत होते हैं। यह वह सर्वात्मा है, वही परमात्मा है, वही सद्गुरु है, वह काला बाधित है, वह ना तो भूत है और ना भविष्य है। वो तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, वो तो मात्र वर्तमान है। उसकी ही अस्थि है, उसी की मौजूदगी है, वही अस्तित्व है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही तुम हो और वही मैं हूं। सद्गुरु भगवान की